खूब हुआ प्रचार, खूब हुए दावे और उन दावों के बाद जनता ने उन प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक कर दिया है और अब ईवीएम खुलने वाला है 23 तारीख को। तो किसकी सरकार बनेगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पे कई तरह के सबकी राय सामने आ रही है और सभी अपने अपने अंदाज लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच, तमाम आकलन के बीच लगातार हम भी आपको स्थिति बता रहे हैं कि कहां पर किस तरह की फाइट है। लेकिन उन सब के बीच में ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, सितारे क्या कहते हैं, झारखंड में इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है, इस पर भी चर्चा जरूरी हो जाती है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं, पंडित राम जी हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी से जानेंगे कि नक्षत्र क्या कह रहे हैं। झारखंड के जन्म को अगर देखें पंडित जी और इससे आकलन करें तो क्या लगता है? देखिए, दावे सबके फेल होते हुए भी कई जगह नजर आते हैं, एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं, लेकिन नक्षत्र और ग्रह क्या बता रहे हैं? झारखंड में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे बायोस्कोप के सभी दर्शकों को अभिनंदन। झारखंड अब एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहा है और कल उसके भाग्य का फैसला 5 सालों के लिए होने वाली है। और अगर हम देखें झारखंड की कुंडली जब बनी हुई है तो झारखंड की कुंडली जो है वह सिंह लग्न की कुंडली है और नवंबर में सूर्य जो होते हैं वह नीच के होते हैं और सूर्य जो है वह जिसमें झारखंड बना था और जो आज की स्थिति है वह दोनों समकालीन स्थितियां हैं। अभी भी नवंबर चल रहा है, उसमें भी नवंबर था 2000 में। तो सिंह लग्न की कुंडली बनी और सिंह लग्न के स्वामी सूर्य जो है वह नीचस्थ हो गए, तुला में जाकर के चले गए। तो अगर इसको आप इस तरफ से देखें तो अगर लग्न का स्वामी कमज़ोर हो जाए तो व्यक्ति या मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो राज्य है, देश है, क्षेत्र है, वह काफ़ी संघर्ष करता है। यह आप लोगों ने देखा होगा आज 20 सालों में। इस बार भी कुछ उसी तरह की स्थिति बनी। जब झारखंड में चुनाव हो रहा था तो वही नवंबर है और वही सूर्य जो है वह नीच का होकर के बैठा तुला राशि में। सेम परिस्थितियां बनी 15 नवंबर 2000 को और ये सूर्य से, और यही 15-13 नवंबर 2024 को। तो लग्न का स्वामी जब नीच स्थिति में चल जाए, राशि में चल जाए, तो परिस्थितियां बड़ा भिन्न हो जाया करती हैं। और यह कह रहा है, उस ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से झारखंड की कुंडली को अगर हम देखेंगे इस बार के चुनाव में तो कोई भी पार्टी, 2 दल हैं, पार्टियां तो बहुत सारे हैं यहाँ, एक एनडीए है और गठबंधन है। तो एनडीए और गठबंधन दोनों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि एक जो है वह 50 सीट ले आएगा या 45 सीट ले आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। वह जो है 42-43 के आसपास दोनों पार्टियां जो है वह इसके करीब रहेगी। 43 और 38 के आसपास पार्टियां रहेगी, 42 और 38 के आसपास पार्टियां रहेगी और जो पार्टी मजबूत होगा वह पार्टी सरकार बनाएगा। यह स्पष्ट है। लेकिन सरकार बनाने की बड़ी मुश्किलें हैं, सरकार चलाने की बड़ी मुश्किलें होंगी। यह वर्तमान समय का जो है वह ज्योतिषीय परिदृश्य में झारखंड की कुंडली से कहा जा सकता है। यानी पंडित जी, जो आपने अंकगणित बैठाए हैं ग्रह नक्षत्रों को देखकर, तो ये समझा जा सकता है कि बहुमत वाली सरकार थोड़ी मुश्किल है, खींचतान वाली सरकार होगी तभी दिक्कत होगी। देखिए, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से तो ये स्पष्ट लगता है कि बहुमत वाली सरकार नहीं बनेगी। दोनों पार्टी, मतलब किसी भी खेमे को बहुमत नहीं मिलता, किसी भी खेमे को बहुमत नहीं मिलेगा। वहाँ जो है वह खिचड़ी सरकार की संभावनाएं जो है बनती हैं। भले आपको 2 ही व्यक्ति को लेना हो, अपने जुटाना हो अपने पास और समर्थन मिल जाए आपको बड़ा अच्छी तरह से, तो ऐसी परिस्थितियां जो है वह बन रही है। और इसमें क्या है कि सबसे लाभ तो जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा के हाथों में है। सीट का वोटिंग प्रतिशत उसका बढ़ सकता है, लेकिन उसके जो मित्र हैं वो मित्र की स्थिति अच्छी नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर दर्शकों को समझा दें। देखिए, जो आकलन है ग्रह नक्षत्रों का, पंडित जी का कहना है कि जेएमएम की स्थिति मजबूत होगी, वोट शेयरिंग उनका बढ़ेगा, सीटें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन उनके मित्र यहाँ पर ये बताना जरूरी है कि जो उनके साथ सहयोगी हैं कांग्रेस, उनकी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, वो शायद अपनी सीटें गंवा सकते हैं नक्षत्रों के हिसाब से। राजद की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, कांग्रेस की आपने बात किया था तो कांग्रेस
की जो कुंडली है, एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ज्योतिष कहाँ कमजोर हो जाया करता है, ज्योतिष अपना संपूर्ण फल कहाँ नहीं दे पाता है। कि सबसे दुखद बात है कि झारखंड के जितने भी राजनेता हैं जो पहले पन्ने पर हैं, पहले पलक पर, उनकी कोई कुंडली नहीं है। जितनी कुंडलियां हैं वो सारी अनुमानित कुंडलियां हैं। अब जब अनुमानित कुंडलियां हैं और कोई परफेक्ट टाइम टेबल उनके पास नहीं है, तो आप आकलन करके जो रिजल्ट दे सकते हैं, और आकलन का रिजल्ट जो है वो बहुत सटीक नहीं होता है। इसलिए ज्योतिष झारखंड के आकलन पर कुछ कहने में बड़ा डरते हैं। अब बात है कि हम लोगों ने यहाँ जो देखा, जब विवेचना होती है ज्योतिष के बीच में तो क्या करना है, तो झारखंड की कुंडली के लग्न जो है वह सिंह है, मैंने पहले कहा। कांग्रेस की कुंडली को आप देखिए कि कांग्रेस की कुंडली क्या है। तो कांग्रेस की कुंडली जो है वह तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की जो कांग्रेस की जो कुंडली है उसमें वही सूर्य नीच का जा रहा है, ठीक है। तो सूर्य जब कांग्रेस की कुंडली मीन राशि मीन की है, और मीन में जो है वह 7.5 है, और राहुल जी की कुंडली का लग्न जो है वह तुला है, राहुल का तुला और कांग्रेस का मीन। तो ये मीन 7.5 के दौर से जा रहा है अभी, और राहुल जी जो है वह वही नीचगत सूर्य के कारण जा रहे हैं। तो कांग्रेस की सीटें जो है वह कम होगी संभवतः, ऐसा लगता है। और आप भी देखेंगे कांग्रेस ने बहुत जोर भी नहीं लगाया, अगर आप देखेंगे चुनाव में। तो अब है राजद की कुछ सीटें बढ़ सकती है, क्योंकि आप एक व्यक्ति पर तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो दलों की कुंडली है उस पर ये बात मैं कह सकता हूँ जी। तो राजद की सीट बढ़ेगी, यानी कि जो इंडी फोल्डर है वहाँ जेएमएम को तो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, कांग्रेस को घाटा है और राजद को भी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए फोल्डर की बात करें पंडित जी, तो यहाँ बीजेपी को क्या पिछली बार से ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है? उसकी सहयोगी आजसू की स्थिति कैसी है? जदयू अब झारखंड में 2 सीटों पर चुनावी मैदान में है, वहां पर स्थिति कैसी दिख रही है? देखिए, बीजेपी को देखने के लिए हमने 2 चीज़ों को देखा। एक है बाबूलाल जी का नामांक, बाबूलाल मरांडी जो लिखते हैं उसके अनुसार, और दूसरे हैं चंपई सोरेन। आज जो हिट पर्सन झारखंड में यही 2 हैं, और चुनाव इन्हीं लोगों के समक्ष जो है वह लड़ा भी गया है। बाहर के लोग जो लोग हैं उस पर हम तो कोई गणना नहीं कर सकते हैं। ये संजोग है कि दोनों का नामांक जो है वह 9 है, 9 है। 9 जो है वह मंगल का कारक है, और मंगल का कारक होने से ये 2 मंगल वाले जो मिले बीजेपी को वर्तमान पर स्थिति में, तो इससे ये लग रहा है कि ये दोनों का जो मंगल 9 का जो नामांक है, इस नामांक से बीजेपी को लाभ होगा, क्योंकि 9 अंक जो है वह एकल अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है, और वह मंगल का है। और मंगल का है तो यह चमत्कारिक लाभ जो है वह बीजेपी के सीटों की बढ़ोतरी में होगी ही, हो नहीं सकती, होगी जी। चलिए, तो बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। आजसू को भी फायदा होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बीजेपी आजसू को फायदा इसलिए होगा कि वो बीजेपी के साथ में है, और बीजेपी के जो मुख्य नेता मैंने माना, ये दो को ही मान करके ही मैं न्यूमरोलॉजी से इसका मैंने अपना मैथमेटिकल सिस्टम को आगे बढ़ाया है। तो इससे जो है वह आजसू को फायदा, आजसू को भी कुछ फायदा होगा। ये बहुत ज़्यादा फायदा आजसू को नहीं है, लेकिन जो है आजसू जो है वो अच्छी सीटों में आएगी इस बार। और एक नई पार्टी पंडित जी, जयराम महतो की पार्टी है JLK झारखंड में इस बार विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है इस जो चुनाव में जो आकलन आप कर रहे हैं, जो तमाम गणित आप बैठा रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के, उसकी भूमिका यहाँ सरकार बनाने में कितनी दिख रही है? देखिए, जो महतो की, जयराम महतो की जो पार्टी है उसमें, उस पर अगर हम देखें, जयराम पर ही बात मैंने किया हूँ। जयराम का जो है वह आकलन न्यूमरोलॉजी से, तो जयराम को कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, 1-8 सीट जयराम को प्राप्त हो सकता है, और जयराम जो है वो उसी के साथ होंगे जिसकी सरकार होगी। यानी कि सरकार जिसकी बनेगी जयराम उसके साथ होंगे, और सरकार यहाँ पर खींचतान के साथ बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फायदा एनडीए को नजर आ रहा है पंडित जी के ये आकलन में। एनडीए को ही फायदा नजर आ रहा है। देखिए, एनडीए की सीटें बढ़ेगी और एनडीए के साथ और लोग आएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, एनडीए की सीटें बढ़ेगी, एनडीए के साथ और लोग आएंगे, लेकिन जेएमएम की सीट बढ़ करके उनके मित्र पिछड़ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ जी। और कल्पना सोरेन देखिए स्टार प्रचारक के तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान उभरी हैं, और जब से हेमंत सोरेन जेल गए हैं उसके बाद से वो एक बड़ी स्टार प्रचारक या बड़ी नेता जेएमएम की उभर कर सामने आई हैं। ऐसे में क्या इस चुनाव के बाद क्या आकलन या ज्योतिषी
गणना से देखें तो क्या लग रहा है कल्पना सोरेन का कद कितना बढ़ने वाला है? जो यहाँ के दिग्गज हैं उनकी सीटों पर भी आएंगे और ये जानेंगे कि क्या वो अपनी सीट बचा पा रहे हैं या नहीं। देखिए, कल्पना सोरेन की कुंडली को अगर आप देखें तो मेष लग्न की कुंडली है कल्पना जी की, और मेष लग्न में केतु बैठा हुआ है और सप्तम स्थान है तुला का, तो सप्तम में वहाँ राहु बैठा हुआ है। और मेष लग्न जो है वह मंगल का लग्न होता है। जैसे मैंने भी कहा कि मारांडी जी का 9 नंबर आया, तो मंगल वाले जो है वह काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो मंगल वाले काफ़ी प्रभावित होते हैं और काफ़ी प्रभाव डालते हैं। तो उसको अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव में आपने देखा होगा कि काफ़ी प्रभावक रही हैं मंगल के कारण, मंगल के लग्न के कारण काफ़ी प्रभावक रही हैं और बहुत मजबूत महिला है, आत्मबल से बहुत मजबूत महिला है, सुदृढ़ महिला है, सारे दृष्टिकोण से जो है जो मंगल के होने से सुदृढ़ हुई हैं और भविष्य में इनका जो है वह वर्चस्व और बढ़ेगा, क्योंकि जो लग्न में मंगल लग्न का कारक है और मंगल है, इसलिए वर्चस्व इनका बढ़ेगा, जेएमएम में इनका कद जो है वह बढ़ेगा और अपने पति के लिए काफ़ी सहयोग कारक भी हैं, क्योंकि इनके सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, वह पति का घर है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जो है मैंने एक ही को ज़्यादा फोकस किया सूर्य को इस पूरी कुंडली में कि सूर्य अभी गोचर में कहाँ है। तो अभी गोचर में सूर्य की जो नीच स्थिति अब खत्म हो गई है, 15 नवंबर के पहले तक ही नीच होता है। लेकिन चुनाव तो इसी बीच में, पहला चरण का चुनाव तो इसी बीच में हुआ। तो पहला चरण के चुनाव में जब सूर्य था वह पूर्णतः नीच था, 15 नवंबर के नाप उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर आया है और 24 तक तो बहुत बदलाव हो जाएगा। लेकिन मूड तो 15 नवंबर के आसपास, बड़ा चुनाव जो था वो 15 नवंबर के 13 नवंबर को ही था 43 सीट पर। तो वो 43 सीट पर जो था वह सूर्य के नीच होने से, कल्पना सोरेन जी के सप्तम भाव में सूर्य के नीच होने से उसमें बीजेपी को पहले चरण में ज़्यादा बढ़ोतरी मिली है। यानी पहले चरण में इंडिया फोल्डर को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरे में क्या फिर एनडीए पिछड़ती हुई दिख रही है और इंडिया फोल्डर की सीटें ज़्यादा आ रही हैं? नहीं, दूसरे में क्या हुआ कि सूर्य के गोचरीय स्थिति से सूर्य जो है वह कल्पना सोरेन के सप्तम भाव से बाहर होकर के अष्टम भाव में चला गया और अष्टम भाव में चला गया तो वहाँ जो है वो जेएमएम की सीटें वहाँ बढ़ी हैं, लेकिन अगर आप दूसरे तरफ देखेंगे कि जेएमएम की सीटें द्वितीय चरण के चुनाव में बढ़ी है, आप कभी भी इसको आकलन करके भी देख लेंगे, तो कुछ घंटे का ही समय है, तो बढ़ी है। लेकिन ये है कि झारखंड का जो लग्न है, लग्न का स्वामी जो है वह 15 नवंबर तक बेतरतीब अवस्था में था, सबसे कमजोर अवस्था में था। इसके कारण जो है वह सत्ता में बदलाव की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिखती हैं, कंटिन्यू सरकार की संभावनाएं नहीं दिखती हैं। चलिए, तो अगर ये जो सरकार अब बनेगी, देखिए झारखंड का इतिहास किसी से छिपा नहीं है, पंडित जी आप भी लगातार देखते रहे, अगर पिछले ये 10 सालों को छोड़ दें तो यहाँ सरकार बहुत बनती बिगड़ती रही है। तो क्या लग रहा है कि अभी भी जो खींचतान वाली स्थिति है, तो ये जो आने वाले 5 साल है बहुत आसानी से जो भी सरकार बनाएगी वो चल पाएगी, या फिर पहले जैसी स्थिति दिखेगी जो झारखंड अलग होने के बाद से जो दिखा है? देखिए, अभी जो है वह 5 साल तक सरकार जो चलेगी वह बड़ा डर के चलेगी, भयभीत होकर के चलेगी। उन सरकारों को जो है वह साम दाम दंड भेद जो मुख्यमंत्री होंगे उनको लेकर के चलना पड़ेगा। इसका कारण यह है कि मैंने पहले ही कहा था कि जब सरकार पहली बनी 2000 में तब भी शनि सूर्य नीच के, और आज जब बन रही है तब भी सूर्य नीच के। पहला चुनाव उसी फेज में हुआ था, क्योंकि सूर्य की गति है, गति रोज 1 डिग्री बढ़ता है, तो सूर्य जो आज बढ़ करके मान के चलिए कि वह 7-8 डिग्री हो जाता है। लेकिन ये संभावनाएं हैं कि जो है वह लंगड़ी सरकार होगी, भयभीत मुख्यमंत्री होंगे और खींचतान के सरकार को चलाएंगे। तो खींचतान के सरकार बनने वाली। दिग्गजों पर बात कर लें, कई दिग्गज है। देखिए, कल्पना सोरेन की भी हम बात कर रहे थे, हेमंत सोरेन हैं, बाबूलाल मरांडी हैं, इसके अलावा कई बड़े चेहरे हैं, अमर बाउरी हैं। इनमें से क्या लगता है यहाँ के जो दिग्गज हैं, पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ, अगर उन सीटों के अंगणित को देखें, उनके आंकड़ों को देखें, उनके ग्रह नक्षत्रों को देखें, तो क्या लगता है ये अपनी सीटें निकाल लेंगे? देखिए, कल्पना सोरेन तो अपनी सीट निकालेंगे और कल्पना, चूंकि वही मैं ग्रह स्थिति पर ही बात कर रहा हूँ जो है उसके अनुसार, क्योंकि उनके लग्न पर जो है वह सूर्य की उच्च दृष्टि पड़ रही है आज के तारीख में। सीटें जो बढ़ी है जेएमएम की, उसके सबसे बड़ी कारक अगर कहा जाए तो वो कल्पना ही है। जेएमएम को वोट प्रतिशत बढ़ाने का हो, चाहे सीट बढ़ाने का जो भी बातें हो, तो कल्पना तो इसमें चमत्कार की है। लेकिन यह चीजें जो है वह कई लोग उसमें शामिल होते हैं,
कई दल शामिल हैं। तो जब दलों के शामिल हैं तो दलों पर तो आप अलग अलग इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम ये दो का, बाबूलाल जी हैं और अमर बावरी हैं, हेमंत सोरेन हैं। हेमंत सोरेन है, अमर बावरी हैं। तो ये बाबूलाल जी भी चुनाव जीतेंगे, ठीक है। मैं पहले भी इनकी कुंडली देखा था, पिछले चुनाव के पहले भी मैं कुछ आकलन किया था। तो ये जीतेंगे, चंपई जी जीतेंगे। कुछ नेताओं की स्थिति जो है वह, अमर बावरी के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा विवेचना नहीं किया, मैं पहले था उनके करीब, अब ऐसा कुछ नहीं कर पाए जल्दीबाजी में। तो इस तरह से जो है वह सीटों में जो है वह बदलाव होगा। और ये बात भी है कि कई दिग्गज हारेंगे, ठीक है। ये बात तो है, उन दिग्गजों को अभी से डराया जाए या उनके नाम को छुपा के रखा जाए? नहीं, छुपा करके रखा जाए, छुपा के रखा जाए। हाँ। कई दिग्गज हैं, पलामू से दिग्गज पिछड़ जाया करेंगे। मैं प्रमंडल वाइज बात करता हूँ, क्योंकि जिले वाइज करेंगे तो लोग सोचेंगे तो मेरे ही बात कर रहा है। प्रमंडल वाइज बात करता हूँ, पलामू प्रमंडल में दिग्गज पीछे जाएंगे, ठीक है। आपको हजारीबाग में भी आपको दिग्गज मंत्री को हारते हुए आप देख सकते हैं, पूर्व के मंत्री को हारते हुए देख सकते हैं, जो बीजेपी के पूर्व मंत्री वगैरह रहे हैं। और संथाल में भी इस तरह की बातें होगी। देखिए, संथाल में एक सीट ना, जामताड़ा की सीट बहुत दिलचस्प है। जामताड़ा की सीट है या दुमका की या जामा की, इन सीटों को क्या लग रहा है, कौन अपने खेमे में, अपने पाले में कर पाएगा? सितारे किसके फेवर में दिख रहे हैं? देखिए, जामताड़ा संथाल में जो है वह बीजेपी की कुछ सीटें बढ़ेगी। बीजेपी सरकार के करीब कैसे आएगी अगर आप देखेंगे तो बीजेपी सरकार के करीब, मैं बाहरी बात कर रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी का कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर का बातें कर रहा हूँ। तो संथाल और कोल्हान, अगर ये दो सीट बीजेपी को बढ़ा के देती है तो सरकार बीजेपी का बनने में आसान हो जाएगा। यहीं से सरकार तो पिछड़ी है, बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार यहीं से पिछड़ी है। और दूसरी चीज़ है कि संथाल में जो है वह बाबा बैद्यनाथ के कारण या किसी कारण कई डेवलपमेंट वहाँ हुए हैं, आप देखेंगे तो डेवलपमेंट हुए हैं। रेलवे लाइन का विकास हुआ वहाँ, एयरपोर्ट का हुआ, जो काफ़ी पिछड़ा हुआ जगह था, एम्स बना है। तो इससे जो है वहाँ बीजेपी को लाभ मिलने वाला है जी। तो चलिए, ये तो हैं, अब कुछ दिग्गज डर ना जाए ये आकलन देखकर। बहरहाल ये सितारों का गणित है और अब परिणाम में कुछ घंटे बचे हैं और वो भी आपके सामने आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ सीटें हैं पंडित जी जिस पर तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी माथापच्ची कर चुके हैं, कोई तस्वीर उभरती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत दिलचस्प जंग है, उसमें एक बेरमो है, डुमरी है। इन सीटों पर मुकाबला कैसा दिख रहा है, किसके खाते में सीटें जाती हुई दिख रही हैं नक्षत्रों के हिसाब से? देखिए, अगर आप देखेंगे तो डुमरी में अगर आप देखें रविंदर पांडे हैं वहाँ, ठीक है। तो डुमरी में, बेरमो में है, डुमरी और बेरमो में बदलाव, वर्तमान सीटों में बदलाव होने की संभावना है। डुमरी है, बेरमो है, बरही है, बरकट्ठा है, ये सब सीटों पर जो है वह बदलाव की बड़ी संभावना दिख रही है, ठीक है। उलटफेर होने की संभावना इन सीटों पे है। और अगर आप रांची के आसपास में देखें तो रांची के आसपास जो है वह एनडीए गठबंधन अपनी अच्छी स्थिति में है। देखिए, हटिया और रांची की बात जब आपने की है, हटिया सीट में भी काफ़ी टफ मुकाबला है, हम भी तमाम आकलन कर रहे हैं। रांची में भी एज मिलता हुआ दिख रहा है बीजेपी को, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की माने तो क्या लग रहा है रांची और हटिया में? देखिए, रांची और हटिया सीट मुझे लगता है कि रांची, हटिया, कांके जो है वो एक्चुअली तीनों कभी करीब रहे हैं, ठीक है। कभी मिलना जुलना होता है तो मैं किसी से मिलता हूँ तो उनके हाथ वगैरह को देख लिया करता हूँ चुपके से, समझे। डेट ऑफ बर्थ तो किन्हीं के पास है नहीं कि जब ये पैदा हुए तो कई जगह पे गाड़ियाँ नहीं थी और उस पर कुंडली बनाना बड़ा आसान नहीं है। तो ये 3 सीटें जो है वह बीजेपी के पास लगता है। जैसे जीतू जी हैं, जीतू जी काफ़ी करीब रहे हैं, हमारे क्षेत्र से ही रहे हैं, जीतू चरण राम रहे हैं। या ये 3 सीटों पर जो है वह बीजेपी की बढ़त जो है, बिल्कुल बढ़त दिख रही है, ये मैं कह रहा हूँ आपको जी।
तो देखिए इशारे नक्षत्रों के हैं, वो बहुत कुछ बता रहे हैं, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये इस बार मान रहे हैं, और कोई भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहा है कि झारखंड में आखिर किसकी सरकार बनेगी, और ग्रह नक्षत्र भी यही कुछ इशारा कर रहे हैं। तो इसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई तो दिख रही है, लेकिन फिर भी यहाँ निर्दलियों की बल्ले बल्ले रहेगी, निर्दलियों की चांदी रहेगी। तो ऐसे कौन से निर्दलीय होंगे पंडित जी जो सरकार बनाने के लिए एक मास्टर की साबित होंगे, और ट्रंप कार्ड की तरह वो खुद को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, एक अच्छा फायदा उठा सकते हैं दोनों खेमे से? देखिए, निर्दलीय में अगर आप मानेंगे तो आप जयराम को भी निर्दलीय ही मानना पड़ेगा। वैसे अगर माने तो जयराम है, इसमें बिट्टू सिंह है, उसके बाद बरकट्ठा में भी स्थिति जो है वह कुछ दूसरी है। वहाँ जेएमएम या नहीं तो निर्दलीय ही कोई बरकट्ठा भी निकाल सकता है। इस तरह कई सीटें हैं जो निर्दलियों के पाले में जाएगी, और निर्दलीय जो होंगे वो भी चाहते हैं कि स्थायी सरकार बने। तो हर पार्टी के लोग चाहते हैं, चाहे वो जेएमएम के हों चाहे वो बीजेपी के हों, कि एक स्थायी सरकार जब होती है तो सरकार वही सरकार विकास दे सकता है। और अगर स्थायी सरकार नहीं हो तो वह जो लंगड़ी सरकार होती है, खिचड़ी सरकार होती है, वह कभी विकास नहीं दे सकती है। खींचातान जो है चलते रहता है। इसलिए झारखंड जो है वह राजनीतिक प्रयोग रहा है 2000 जन्म से लेकर के आज तक, और अभी भी झारखंड के इस चुनाव में आप राजनीतिक प्रयोग को देखेंगे। अभी कल जो है वो रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद और लॉन्ग टर्म के बाद यहाँ सीएम बनाना भी बहुत आसान नहीं होगा। एक लंबी समय, एक लंबी विधा होगी, एक लंबा समय होगा, एक लंबा जो है टाइम बीइंग होगा उसमें। तो उसमें भी जो है वह सरकार बनाने में चाहे जो भी पार्टी बनेगी उसको काफी देर लगेगी। तो पंडित जी, अब सीएम की बात जो आपने छेड़ दी, दोनों की तरफ से देखें, एनडीए फोल्डर या फिर इंडी फोल्डर, जिसकी भी सरकार बनती है, तो वो चमकता हुआ सितारा कौन है, या किसके ग्रह नक्षत्र फेवर कर रहे हैं कि वो सीएम की कुर्सी पर? दोनों खेमों से कोई एक एक नाम बता सकते हैं, या चलिए दो नाम बता सकते हैं जिसके सितारे बुलंद हों और वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? देखिए, सीएम की कुर्सी में जो है वह बाबूलाल जी का कद शुरू से ही अच्छा रहा है। बाबूलाल सीएम हम लोग ऐसा है कि बाबूलाल जी हो सकते हैं, कुंडली मुझे याद नहीं है, अचानक आपने हमको कहा था। बाबूलाल जी और चंपई के कद बढ़ेंगे, ठीक है। उसमें चंदन क्यारी से जो है उनका भी कद पड़ेगा, या इन लोगों को जो एक अच्छी पोर्टफोलियो मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है। सुदेश जी भी जो है वह उभर करके सामने आ रहे हैं। सुदेश को भी अच्छा पेज जो है वह सुदेश जी को भी मिलेगा। ये एनडीए फोल्डर की बात मैं कर रहा हूँ। अगर आप जाएंगे यूपीए फोल्डर में, इंडी गठबंधन की ओर, तो इंडी गठबंधन में जो है वह हेमंत जी के पास ही पूरी इंडी गठबंधन का जिम्मेवारी है। हेमंत जी हैं, कल्पना जी हैं, तो इसमें जो है हेमंत हैं, बसंत हैं, इन लोगों के पास जो है वह अच्छी पोर्टफोलियो रहेगी इनके साथ। इसके अलावा अगर आप देखें कि आ जाते हैं और नेता लोग आते हैं इसमें, चूँकि मुझे बहुत नाम याद नहीं आ रहा है इसमें, तो जो है उनको लाभ मिलेगा। क्या झारखंड को जब देखते हैं या झारखंड के गणित को समझते हैं नक्षत्रों के हिसाब से, तो झारखंड में क्या महिला सीएम की कोई गुंजाइश दिखती है? देखिए, महिला सीएम की गुंजाइश तो अभी नहीं दिखती है, क्योंकि सिंह लग्न का झारखंड है और लग्न का स्वामी उसका पीड़ित है जन्म के समय। अब आप ऐसा भी कर सकते, इसी समय छत्तीसगढ़ भी बना था, प्रश्न करने वाले कहेंगे किसी समय छत्तीसगढ़ भी बना था, इसी समय जो है उत्तराखंड भी बना था। और छत्तीसगढ़ तो बहुत ही विकास कर गया, कई गुना विकास कर गया झारखंड से। लेकिन देखें कि अब हम कुंडली जब बना रहे हैं तो रांची से बना रहे हैं उसी टाइम की कुंडली, और उसी टाइप की कुंडली छत्तीसगढ़ की बनेगी तो रायपुर से बनेगी, उत्तराखंड की जो बनेगी वो शिमला, जो वहाँ जो यहाँ से बनेगी वो बनेगी। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये टाइमिंग डिफरेंस जो है थोड़ा सा, ये टाइमिंग डिफरेंस के कारण ही झारखंड की स्थितियाँ ऐसी हुई हैं। मैं बार बार इस बात को कर रहा हूँ कि इसका लगन कमजोर है, लगन का स्वामी सूर्य कमजोर है, और अभी भी वर्तमान परिस्थितियाँ हैं। इसलिए मैं पूरी तरह से हमारा मैथमेटिक्स सही हो या गलत हो मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो मुझे समझ में आता है जिस दृष्टिकोण से कि ये सरकार की 5 साल आने वाली मुश्किलें, सरकार के पास जो पार्टी सरकार बनाएगी उसके लिए बड़ा कठिन कदम होगा सरकार को चलाना। चलिए, तो देखिए ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं जो पंडित जी से लगातार हमने जो सवाल किए कि सरकार बनती हुई नज़र आ रही है, लेकिन बहुत मुश्किल से एनडीए फोल्डर की सरकार बनती हुई, नक्षत्रों के जो इशारे मिल रहे हैं, ग्रह के जो इशारे मिल रहे हैं, उससे एनडीए की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बहुत मुश्किल से बनती हुई दिख रही है। और यहाँ निर्दलियों की चांदी रहेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।